दोस्तों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के जो मुख्य स्रोत हैं जहाँ से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। कौटिल्य के और भी नाम थे, विष्णुगुप्त, इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं। चाणक्य इनको जानते हैं हम लोग, इस नाम को काफ़ी बार सुना होगा। ये जो अर्थशास्त्र का प्रकाशन है ये डॉक्टर श्याम शास्त्री के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया। 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री द्वारा जो है पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें जो है पहली बार अर्थशास्त्र का उसमें विवरण मिलता है। और इस समय जो ये अर्थशास्त्र की पुस्तक थी उसमें कुछ हमको जानकारी मिली, जैसे गौड़ पुरुष किन्हें बोलते थे। एक्चुअल में उस समय मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे या जासूस जिनको बोलते हैं, उनको गौड़ पुरुष बोलते थे। गौड़ पुरुष बोलते थे उत्तर वैदिक काल में भी, और यहाँ पर भी जिक्र है। तो जो ऋग्वेदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे बलि का अर्थ होता था एक स्वैच्छिक कर था ये, ठीक। स्वैच्छिक कर या स्वैच्छिक दान, ठीक है। स्वैच्छिक कर क्या होता है कि जैसे आजकल हम लोगों ने देखा है बहुत फ्री हॉस्पिटल हैं, तो जहाँ आप जाएंगे तो निःशुल्क है, लेकिन बाहर एक पेटी टाइप की लगा रखी है कि आप चाहें तो उसमें 1 रुपया 2 रुपया या जो इच्छा है वो उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी जो है स्वैच्छिक कर था। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में यही जो बलि है, जो एक प्रकार का कर था, ये नियमित कर हो गया, ठीक है। अब जो है जब दुकान ज़्यादा चलने लगी या कोई भी चीज़ होती है, जब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे डिमांड हो जाती है। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, इसमें आकर के जो है उसका गिरावट होता है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में, जहाँ पे ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे क्षमता के अनुसार कार्य था। और उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो है जन्मजात होने लगी, जन्म के अनुसार होने लगी। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो बलि का स्वैच्छिक कर था वो नियमित कर में बदल जाता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको मौर्य साम्राज्य में, तो जो बलि कर है वो धार्मिक कर हो जाता है। इसी प्रकार सीता एक प्रकार की मौर्य साम्राज्य में प्राप्त होने वाली भूमि से आई थी, ठीक है, या उस विशेष राज्य से जो भूमि से जो भी आय होती थी उसको सीता बोलते थे। कहीं कहीं पे इसका जिक्र है जो जनजातियों को भूमि दी जाती थी, उससे जो आय आती थी उसको भी सीता बोलते हैं, ठीक है। ये पुस्तक में कहीं कहीं पे इसका भी जिक्र है। रक्षिण मतलब रक्षा करने वाला, ठीक है। पुलिस, उभय वेतन, उभय मतलब 2 होता है। उभयचर प्राणी हम लोगों ने देखा होगा, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। तो उभय वेतन ये जो है इसी से संबंधित है, गौड़ पुरुष से ही संबंधित है। ये एक प्रकार के जासूस होते थे जो अन्य देश में भेजे जाते थे। अभी हम लोगों ने हाल में एक मूवी देखी थी बिद्दू जमाल की, पाकिस्तान में जाकर के जो है वो एयरफोर्स में जॉब करता है और वहाँ से जो है क्रूशल जानकारी हम लोगों को मिलती है। वैसे ही ये उभयचर वेतन का मतलब क्या था, उस समय भी ये मतलब चीज़ थी कि वो लोग दूसरे देश में जाते थे और वहाँ पे जॉब करते थे, वहाँ पर भी रुपया पाते थे, इसलिए उभय वेतन लिखा। मतलब अन्य देश में जॉब करके और अपने देश को जानकारी देते थे। ऐसे जो है एक प्रकार के ये गुप्तचर होते थे। ये भी क्या थे, एक प्रकार के गुप्तचर। पढ़ जो है शासकीय जो है मुद्रा थी। पढ़ जो है ये आहत या पंच सिक्के थे। इसमें एक इधर सूर्य, चंद्रमा और एक इधर जानवर की जो है उसमें चित्र रहते थे, उनको आहत सिक्के बोलते हैं।
सिक्के बोलते हैं। ये पड़ सिक्का जो है, ये पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में शासकीय सिक्का कौन था, तो पड़ था। पड़ जो है ये चांदी का सिक्का होता था। एक्चुअल में क्या था कि ये वो समय था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। इसी प्रकार धार्मिक कर था, चारागाह कर था जिसको विविध बोलते हैं, रज्जी था जिसको जो है